मैं मरूंगा नहीं, बाजार का जादूगर राकेश झुनझुनवाला। आज 14 अगस्त का दिन और आज हमेशा ये दिन याद रहेगा उन सभी बाजार के निवेशकों के लिए कि यहाँ पर आज हमने एक एरा खत्म होते हुए देखा। राकेश झुनझुनवाला को जाते हुए देखा, उनकी विदाई देखी और ये थमेगा नहीं। यहाँ पर अब तैयारी होगी नए राकेश झुनझुनवाला की, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। इसका क्या अर्थ है? जो इन्होंने 32,000 करोड़ का पोर्टफोलियो छोड़ा उसमें ऐसा क्या था, और जब तक ये रहेगा तब तक राकेश झुनझुनवाला का नाम जो है वो चलता रहेगा। इनकी बनाई हुई कंपनी ये कामकाज इनका और जारी रखने वाली है। तो अभी समझते हैं टॉप 30 स्टॉक्स राकेश झुनझुनवाला जी के, जो कि इन्हें 32,000 करोड़ के मालिक बनाने में मदद किए। तो अभी देखिए, स्टॉक तो समझेंगे ही, लेकिन बीच बीच में राकेश झुनझुनवाला जी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, उनकी खास बात ये थी, वो बहुत हंसमुख थे। जब ये यहाँ पर व्हील चेयर पर आते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने कजरारे कजरारे के सॉन्ग पर आपने उनका डांस देखा होगा। उनको रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी कि वो व्हील चेयर पर आ गए। वो इतने खुश मिजाज इंसान थे। तो वैसा तो हर इन्वेस्टर को रहना ही है। क्या टेंशन क्या नहीं, ये साइड में पहले खुद को खुश रखिए। तो अभी ना मार्केट में खुश तभी आप रह पाएंगे जब खुद आप खुश होंगे। अगर आप टेंशन में भड़बड़ाते घूमोगे, किधर भी आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला, उल्टा आप फंस जाएंगे। तो अभी ना इनकी जर्नी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर इन्होंने बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया था। देखिए, टाइटन कंपनी का शेयर इनके पास 3 रुपए का इन्होंने खरीदा। फंडामेंटल वो बहुत माहिर थे। 3 रुपए का स्टॉक इस तरीके छांटा था इन्होंने कि टाइटन ना नेक्स्ट लेवल का ही एक स्टॉक होने वाला है, और 3 रुपए में इन्होंने भर लिए टाइटन। और आज देखिए, टाइटन के अंदर झुनझुनवाला जी की वैल्यू 9,141 करोड़ रुपए की है। और यहां पर उससे पहले इन्होंने टाटा टी के शेयर लिए थे, क्योंकि इनके पास 5,000 रुपए ही थे। 5 से 10,000 रुपए से ही इन्होंने शुरुआत की थी उस जमाने में, जब 5-10 हजार रुपए बहुत बड़ी कीमत रखते थे। तो यहाँ पर टाटा टी का स्टॉक लिया था और यहाँ पर 5,000 रुपए, यानी वो भी 3 रुपए 4 रुपए के आसपास था। 4 रुपए से 100 रुपए गया और 100 रुपए पे उन्होंने 5,000 से लाखों रुपए कमा लिए और वो स्टॉक बेचकर फिर बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ और वो बहुत बड़ा टाइम नहीं था। टाटा कंपनी वो बहुत तेज दौड़ी थी और वहां पर पैसा लाखों में बना। तो सोचिए, वो लैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और लैक्स में जब इन्होंने शेयर्स खरीदना स्टार्ट किए तो सबसे ज्यादा टाइटन पर फोकस किया। टाइटन, टाटा मोटर, क्रिजाल, एस्कॉर्ट जो आपकी ट्रैक्टर बनाती है, और नए जमाने की कंपनी में नजारा टेक्नोलॉजीज इनके पास बना हुआ है। बाकी ये सारी की सारी ना ओल्ड है। ओल्ड यानी ओल्ड मॉडल कंपनियां हैं। और अगर ओल्ड मॉडल कंपनी में अगर आप देखोगे ना, तो जुबिलेंट, इनग्रेविया, लुपिन, सेल, एनसीसी, जुबिलेंट फार्मोवा, रेलिस, डेल्टा कॉर्प इनका फेवरेट शेयर रहा है। और यहां पर इंडियन होटल्स। दूसरी लिस्ट में आपका फेडरल बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, एमसीएक्स जो कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है, एपटेक, आपका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एग्रोटेक फूड्स, आपका वाटेक वावक, और यहां पर करूर वैश्य बैंक, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जियोजीत फाइनेंशियल जो कि अभी ऐड किया गया है इनके पोर्टफोलियो में, डिसवेन कार्बोजेन, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, वॉकहार्ड, अनंतराज, टीएआरसी और ओरिएंट सीमेंट। लेकिन ये टॉप 30 स्टॉक्स ना यहाँ पर आपके बेस्ट स्टॉक्स, क्योंकि सबका मन है राकेश झुनझुनवाला जी जैसा पोर्टफोलियो बनाने की, और सभी जो हैं इस वक्त सर्च यही कर रहे हैं कि झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में कोई कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न देने में कामयाब रहेगा। तो देखिए, इस लिस्ट में मैं आपको बता दूं, सारे शेयर ना आपको बहुत बेहतरीन नहीं मिलेंगे। अगर इसमें से गिना चुना तो होटल बिजनेस को आप हटा दीजिए, क्योंकि बड़ा पैसा राकेश झुनझुनवाला जी का लगा है और वहां से डिविडेंड जो मिलेगा ना, उससे राकेश झुनझुनवाला जी का काम एकदम चौकस रहेगा। यानी कि उन्होंने डिविडेंड के लिए होटल बिजनेस पे पैसा लगाया। स्टॉक्स में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं रहती है होटल बिजनेस के। तो अभी देखिए फंडामेंटल कौन से स्टॉक अच्छे। देखिए, फेडरल बैंक पहला, दूसरा आपका टाटा कम्युनिकेशन, तीसरा आपका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि दिक्कत है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, स्टॉक बहुत ज्यादा लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है, पर फंडामेंटली इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ी बेटर पोजीशन में है। चौथा आपका टाइटन,
पांचवा आपका टाटा मोटर्स बहुत बेहतरीन है, एस्कॉर्ट आपका छठा बहुत बेहतरीन है, क्रिजेल आपका अच्छा है, लेकिन क्रिजेल से आपका डिविडेंड अच्छा आता है। और यहाँ पर ना आपका नज़ारा टेक्नोलॉजीज, अगर नए ज़माने में कोई गेमिंग वाली चाहिए, लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात कर चुके हैं, जब तक ये कोई बेहतरीन गेम नहीं लेके आते एक लेवल यानी पबजी की तरफ, अगर आप ये इस कंपनी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखते तो ये कंपनी रिटर्न के मामले में कुछ नहीं करेगी, ये कुछ ज़्यादा आपको करते हुए दिखाई नहीं देगी। जब तक एक अच्छा बेहतरीन गेम हमारे सामने इनकी तरफ से खुद का प्रोडक्ट आते हुए नहीं देखेगा, तब तक ये दुनिया में बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनी से बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हमने क्लियर की थी और शायद इस कंपनी जो है वो इस ओर बढ़ भी रही है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज आगे के लिए देखते हैं। तो इतने सारे स्टॉक्स ना आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से रिटर्न कमा के आपको दे सकते हैं। बाकी सब यहाँ पर थोड़े से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगती है इन स्टॉक्स की, लेकिन सर ने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा था, तो यहाँ से अगर 1 रुपए का भी डिविडेंड अगर कोई स्टॉक देता है तो उनका करोड़ों में बेनिफिट होता था। और ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए 1 रुपए का डिविडेंड अगर आता है तो वो लैक्स में भी नहीं पहुंचेगा। तो ये डिविडेंड वाले स्टॉक से थोड़ा सा परहेज रहना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि बड़ा पैसा यहाँ से नहीं बन सकता। ये सिर्फ डिविडेंड वाले कुछ स्टॉक्स हैं और वो डिविडेंड के लिए भी बहुत इन्वेस्ट करते थे। तो वाकई में कुछ सीखना हो तो यहाँ पर झुनझुनवाला जी से जरूर सीखे इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। बाकी की वीडियोस भी आप देखिए, झुनझुनवाला जी को समझिए और वाकई में आपको एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। और इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझने होंगी, जो कि डिविडेंड पर्पस से लिया गया है, कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पस से एक ऐसा रिटर्न पाने के लिए लिया गया है जो कि डिविडेंड पर्पस से ना हो स्टॉक, लेकिन स्टॉक जो है ना वो रिटर्न अच्छा दे। तो बहुत सारी रही है, हैज भी किया है इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें समझने को। लेकिन इस लिस्ट में टॉप 30 स्टॉक्स में आपके जो बेहतरीन स्टॉक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और आप इनके ऊपर स्टडी करिए और फिर अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर भी सकते हैं, पर आपको एडवाइजर से एक बार जरूर यहाँ पर जो है बातचीत कर लेनी। एंड लास्टली थैंक यू झुनझुनवाला जी, बाय।